प्रवेश करेंगे। एक बार और इसी वचन को पढ़ना है, 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद पढ़ना है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों हत्यारों व्यभिचारियों और टोलों मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जीव में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से जलते रहते हैं। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। आज परमेश्वर का सत्य में खाते हुए परमेश्वर को महिमा देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार है। ये दूसरा मृत्यु है। मान लो एक तो पहला मृत्यु कौन से है? अपने शरीर से आत्मा अलग होना। अपना इस शरीर से आत्मा अलग होना। एक व्यक्ति जन्म लेते हैं, एक मनुष्य जन्म लेते हैं, मरना जरूरी है। मरना जरूरी है। वो पहला मृत्यु है। ठीक है, ये पहला मृत्यु है। दूसरा मृत्यु क्या है? जो अपने शरीर से जो आत्मा निकल जाते हैं। इस शरीर मिट्टी से बना हुआ है, ये मिट्टी से मिलेंगे तो वो अपना खुल जाते हैं, मिट्टी का साथ खुल जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, वो जो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में फूंकर जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया, उसी आत्मा को अगर हम नष्ट करते हैं, उसी आत्मा को ढालने का एक जगह है नरक। हालेलुया। उसी आत्मा को डालने वाला एक जगह है नरक। लेकिन हमने पिछले बार इस प्रकार हमने देखा है, लेकिन ये नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। जो शैतान है, जो परमेश्वर को विरोध करते हैं, जो शैतान है, आप वचन अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। परमेश्वर को आराधना करने के लिए पहले मनुष्य नहीं था, स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूत वास किया करते हैं। परमेश्वर को स्वर्गदूत को बनाया है। स्वर्गदूत को बनाकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए रखा था। लेकिन जो स्वर्गदूत, उनमें से एक स्वर्गदूत, एक व्यक्ति है, एक स्वर्गदूत है, वो अपने आप को घमंड करने लगे। जब मैं पंख उठाता हूँ, परमेश्वर का महिमा होते हैं। मैं गीत गाता हूँ, परमेश्वर का प्रशंसा होते हैं। मैं चलता हूँ, उधर परमेश्वर का स्तुति होते हैं। अपने जीवन के बारे में घमंड आने लगे। उनको परमेश्वर ने स्वर्ग में से नीचे गिराया गया है। वो आज शैतान का रूप लेकर चल रहे हैं। उनको लिए बनाया गया है नरक। उन दोनों के लिए बनाया हुआ एक नरक है। उनको डालने के लिए, उनको दंड देने के लिए रखा हुआ जगह था नरक। लेकिन क्या हम धरती पे आने के बाद हम पाप करने के द्वारा जो शैतान है, जो पाप का, जो सांप का रूप लेकर मनुष्य को, जो हम देख सकते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में, आदम और हव्वा का पास में आया। हव्वा के पास में आया, आदम का पास नहीं आया, हव्वा का पास में आया। सांप उनको भड़काने लगे, बड़ी बड़ी बातें कहकर उनको बहकाने लगे। उनके बहकाव में आकर वो पाप किया। परमेश्वर ने जो चीज के लिए मना किया था, वो काम करने से उनका जीवन में परमेश्वर को महिमा को खो दिया। परमेश्वर को महिमा को खो दिया। ऐसा लोगों के लिए वो नरक में अनुमति देते हैं, जो परमेश्वर को महिमा को खोते हैं, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। पहले हम परमेश्वर का महिमा का साथ थे, लेकिन हमारे जीवन में पाप हमारे जीवन में आने के द्वारा हम परमेश्वर का उसी प्रेम से, परमेश्वर की महिमा से हम अलग हो गया है। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो गए। अगर हम दोबारा परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, जो शैतान के लिए बनाया वो नरक में हमें भी जाना पड़ सकते हैं। हालेलुया। हमें भी जाना पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम वचन देते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन को आपको बताते हैं, ताकि अपना जीवन को सुधार कर, मन फिराकर एक नया जीवन में हम प्रवेश करें, अनंत जीवन में हम प्रवेश करें। अगर हम अनंत जीवन प्रवेश करते हैं, उधर कोई दुख नहीं होते हैं, कोई आंसू नहीं होते हैं। लेकिन नरक के अंदर हम चले जाते हैं, जो शैतान के लिए बनाए हुए नरक है, उसके अंदर हम चले जाते हैं, उधर हमारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे।
हालेलुया। उनके बारे में पिछले बार हमने देखा, पिछले सेशन में हमने देखा है ये। लेकिन आज हम देखेंगे कौन कौन प्रवेश करेंगे। एक बार और धीरे धीरे पढ़ना, एक एक वचन पढ़ना। परंतु डरपोकों, इधर हम देख सकते हैं नरक के अंदर कौन कौन प्रवेश करेंगे। सबसे पहले डरपोक। इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को डरते हैं उनको परमेश्वर नरक में डाला जाएंगे, वो नहीं है, वो डरपोक नहीं है। परमेश्वर को वचन को लेने का डरते हैं, परमेश्वर को मार्ग पे चलने के लिए डरते हैं, उनको परमेश्वर अनंत नरक के लिए भागीदार बनाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को वचन को लेने के लिए डरते हैं, लेने के बाद उस वचन को लेकर चलने के लिए डरते हैं, देश से, अपने समाज से, अपने परिवार से डरते हैं, उनको परमेश्वर अनंत नरक के लिए अलग किया हुआ है। दूसरा आगे पढ़ना, अविश्वासी हो। इधर हम देख सकते हैं अविश्वासी। प्रभु को ग्रहण करने के बाद अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होने के बाद हम अविश्वास करते हैं, ये परमेश्वर से है या क्या है क्या नहीं, हम शक करते हैं, उनको भी परमेश्वर अनंत नरक के लिए अलग किया हुआ। पहला कौन है? डरपोक और अविश्वासी। हम इनमें से कौन सी कैटेगरी है? हमारे जीवन को अगर हम वचन हम सुनते हैं, इस वचन को लेकर हमारे जीवन को हमें फरकने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा जीवन को हमको फरकने की आवश्यकता है। इनमें से एक भी स्वभाव हमारे जीवन में है या नहीं, हमारा जीवन को फर्क कर देखने की आवश्यकता है। अगर इनमें से एक भी स्वभाव हमारा जीवन में है तो हमें भी अनंत नरक के लिए भागीदारी है। हालेलुया। उसके आगे बढ़ना, और गिनोना का मतलब कोई बता सकते हैं? गिनोना को क्या है? गणना करने वाला। कई लोग हम देख सकते हैं परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हम, अगर कोई बोलते आप प्रभु को ग्रहण करते हैं ना, प्रभु को ना, वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ, हम घृणा करते हैं। हम जो गलत चीजों को हम देखकर, नहीं तो कोई ऐसा चीज हम देखकर हम अपने मन को कठोर बनाते हैं, वैसे हम परमेश्वर को वचन के लिए घृणा करते हैं, उनको परमेश्वर अनंत नरक का भागीदार बनाते हैं। उसका आगे और हथियारों। इधर परमेश्वर पहले परमेश्वर को वचन के आधार पर चलकर परमेश्वर को वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, उनको अनंत नरक के लिए सुनते हैं, अलग करते हैं। वो इधर देख सकते हैं हथियारों। इधर परमेश्वर को वचन सुनकर हम ग्रहण कर उसी वचन लेकर, वचन दूसरे के आशीष का कारण नहीं, वो उनके लिए श्राप का कारण बनते हैं। कई लोग हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन लेने के बाद दूसरों को टोकर के कारण बनते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा लगन सगन दूसरों को प्रभु से अलग करते हैं, उनको कहते हैं हथियार। हालेलुया। दूसरा वो जेल में पड़ा है वो नहीं है, मार पिटाई करने वाला वो भी हथियार है। अगर प्रभु बसरी में आकर क्षमा नहीं मांगते हैं, वो भी नरक का भागीदारी है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, हमारा शब्द से, हमारा जुबान से जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, वो भी एक हथियार है। हालेलुया। उनको भी परमेश्वर अनंत नरक के लिए भागीदार बनाते हैं। उसका आगे और कौन है? व्यभिचारों। इधर व्यभिचारों का मतलब हम सभी जानते हैं क्या है, लेकिन विश्वास में व्यभिचार करने वाला, इसका मतलब क्या है? एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे, दूसरी जगह छोड़कर तीसरी जगह पे फिरने वालों को कहते हैं आत्मिक व्यभिचार। उनको भी परमेश्वर अनंत नरक के लिए भागीदार बनाते हैं। हालेलुया। हम व्यभिचार को हम सभी जानते हैं कैसे हैं, लेकिन आत्मिक व्यभिचार, हम मान लो एक चर्च से आप विश्वास में आया, एक पास्टर द्वारा विश्वास में आया, उनका प्रचार अच्छा नहीं लगा, वो डांट उनको सुनना अच्छा नहीं लगा, वो छोड़कर दूसरे कलीसिया में चले जाते हैं, उधर 7-6 महीने रह जाते हैं, उधर उनको कुछ बातें पसंद नहीं आते, फिर उधर छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं।
वो भी एक कैटेगरी है। दूसरे एक भाग है चंगाई के पीछे भागने वाला। मुझे इस जगह पे छुटकारा मिलेगी, इस जगह पे चंगाई मिलेंगे, मुझे वो उसी जगह का अच्छा लगते हैं, उधर भीड़ ज्यादा जमा होते हैं, ये देख के भागने वाला, ये भी एक आत्मिक व्यभिचारी होते हैं। उनको भी परमेश्वर अनंत नरक का भागीदार बनाते हैं। बाकी हम सभी जानते हैं व्यभिचार क्या है क्या नहीं। इन्हीं बातों को अपने जीवन में, आत्मिक जीवन, आत्मिक बातों में हम पहचानने की आवश्यकता है। हालेलुया। आत्मिक बातों में हम पहचानने की आवश्यकता है। अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, अपनी पापों को छोड़कर दूसरी बातों को, दूसरे व्यक्ति की बातों को ज्यादा गौर करते हैं, वो भी एक व्यभिचारी का लिस्ट में गिना जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य। उसका आगे पढ़ना व्यभिचार, उसका आगे और टोनो इधर हम देख सकते हैं। टोनो का थोड़ा हम देखेंगे तो कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा में होते हैं, जादू टोना करते हैं, वो भी हैं। दूसरा, हम विश्वासी होने के नाते हम दूसरे कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनका परिवार को आशीष करे, उनका परिवार को बचा ले, उनका परिवार को प्रभु अपने स्वस्थ करे, अगर बीमार है उनको चंगा करे। हम इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा भी होता है और उनका परिवार में कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, उनके ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इनको नष्ट कर, उनको आप खत्म कर। हम ऐसा क्या करते हैं? काफी प्रार्थना हमारा जीवन से भी, गलती से भी निकलते हैं, उनमें हमारा जीवन को हम सुधारने की आवश्यकता है। हालेलुया। उनको भी परमेश्वर अनंत नरक का भागीदार बनाते हैं। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? कैसे हम प्रार्थना करते हैं? हमारा प्रार्थना अगर सही नहीं है, हमारा प्रार्थना सही नहीं है, हम नरक का भागीदार बन सकते हैं। हालेलुया। हमारा प्रार्थना इसलिए सही होना चाहिए, सही जगह पर हमारा फोकस होना चाहिए, बुनियाद सही होना चाहिए, हमारा नजरिया सही होना चाहिए, हमारा प्रार्थना करने का नजरिया सही होना चाहिए। तभी परमेश्वर को अनंत और आशीष देते हैं, उनको अनंत जीवन का भागीदार बनाते हैं। उसका आगे पढ़ना। मूर्ति पूजकों, इधर आप देख सकते हैं, इसमें हम बड़ा जोर देते हैं। अगर तुम प्रभु को नहीं ग्रहण करते हैं, तुम मूर्ति पूजा करते हैं, प्रभु तुम्हें श्राप देंगे, तुम्हें नरक में डाला जाएंगे, हम कहते हैं। लेकिन हम भी कई बार मूर्ति पूजक बन जाते हैं। विश्वास में आने के बाद हम मान लो कलिशा को ज्यादा हम कुछ लोग करते हैं। मान लो हमारा प्रभु से भी बढ़कर अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य हमारे लिए बड़ा नजर आ रहे हैं, परमेश्वर से बढ़कर हम और किसी से लिए प्रेम करते हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा का समान है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर कहते हैं तुम किसी प्रतिमा को दंडवत नहीं करना, उससे भी अधिका ज्यादा महत्व उनको नहीं देना बोलकर परमेश्वर का एक वायदा है। आने वाले दिनों में परमेश्वर का वायदा के बारे में हम देखेंगे। अब इधर हम देख सकते हैं मूर्ति पूजा को लोगों को नरक में डाला जाता है, जो प्रभु का विरोध काम करते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर को स्तुति करते हैं, साथ साथ अपना जीवन को परमेश्वर को देने के जगह पर, परमेश्वर को रखने के जगह पर, मान लो हमारा पति, अपना पत्नी, अपने बच्चे को हम प्रथम स्थान देते हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा होते हैं। अपना धन संपत्ति को प्रथम स्थान देते हैं, हमारा ताकत को, हमारा शरीर को ज्यादा घमंड करते हैं। कई लोग घमंड करते हैं, मैं मोटा तकड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। काफी बातें हमारे जीवन से निकलते हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध का होते हैं। उसी का द्वारा हम भी नरक का भागीदार बन सकते हैं। इसका मैं वचन में कहता हूँ, सारी बातें हमारे लिए हमको लेना है। ये जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं ग्रहण करते हैं, उनके लिए तो है, लेकिन इन्हीं बातें हमारे जीवन में भी लागू होते हैं।
इन सारी बातें हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। जिस परमेश्वर को जगह पर हम दूसरे एक व्यक्ति को हम बिठा देते हैं, वो एक बड़ा एक पाप है। हालेलुया। परमेश्वर की जगह पर और किसी को हम बिठा देते हैं, हमारा धन संपत्ति को, हमारा घर को, हमारा परिवार को हम बिठा देते हैं, वो भी एक बड़ा एक श्राप है, पाप है। उसी के द्वारा हम अनंत नरक का भागीदार बन सकते हैं। उसका आगे पढ़ना। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से जलते रहते हैं। इधर एक बात और हम देख सकते हैं, सबसे आखिर में कहते हैं झूठ बोलने वाला। हम से कितने लोग झूठ बोलते हैं? कोई सच्चा धर्मी व्यक्ति है? कोई नहीं, सभी झूठ बोलते हैं। एक झूठ को बचाने के लिए, एक बात को बचाने के लिए गलत, एक झूठ बोलते हैं, उसी बात को बचाने के लिए दूसरा हम झूठ बोलते हैं, उसको बचाने के लिए तीसरे झूठ बोलते हैं। झूठ बोल कर अपने जीवन को नरक का भागीदार हम बनाते हैं। हालेलुया। वचन में कहते हैं सभी को कहाँ मिलेगा? उसी झील में, आग और गंधक से जलने वाला झील में, उसी दूसरे व्यक्ति कहते हैं उसी नरक का भागीदार। अगर हम परमेश्वर को वचन के अनुसार नहीं चलते, इन सारी बातों, कितना बातें हमने देखा है, एक बार दिन का बताना, कितनी चीजों को, कितना स्वभाव के बारे में हमने देखा है। 8 हमारे जीवन में, इनमें से एक भी स्वभाव हमारे जीवन में है? हम 8 बातें देखा है, इनमें से कितना हमारे से मेल खाते हैं? अगर इनमें से एक भी चीज से हमारे जीवन में मिलते हैं, मेल खाते हैं, हम भी उसी नरक का भागीदार है, उसी नरक का भागीदार है। हमसे देखना है इनमें से कितना चीज से मेरे स्वभाव से, मेरे जीवन से मेल खाते हैं, उतना भयंकर क्रोध में आगे बढ़ने वाला है, दंड में आगे बढ़ने वाला है। इसलिए अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी करते हुए परमेश्वर आज हमारे जीवन में दे रहे हैं। हालेलुया। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ना है, वचन पढ़ना प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 11 पद पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 11 पद। उनकी पीड़ा का धुआं युगान उठता रहेगा, युगान युग तक उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उसका नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा, रात दिन चैन नहीं मिलेगा। इधर हम देख सकते हैं, एक बार और वचन पढ़ना। उनकी पीड़ा का धुआं, उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, युगान युग तक उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उसी मूर्ति का पूजा करते हैं, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उसका नाम का छाप लेते हैं। इधर हम एक मिनट हम देख सकते हैं, इधर उसी मूर्ति और उसी मूर्ति का पूजा करते हैं, उनको आग का झील में डाला जाता है। जो हम 8 स्वभाव का बारे में हमने देखा है, उनमें से अगर हमको एक भी गलत पाया है, उनमें से एक स्वभाव भी, एक ही बात भी हमारे साथ मेल खाया है, उनको युगान युग का पीड़ा के लिए डाला जाता है, नरक में उनको डाला जाते हैं। हम इसका देखा है, पशु और उनको मूर्ति को पूजा करते, प्रभु को नहीं ग्रहण करते हैं। मसीह होने के बाद में कई चीजों को हमारा नजरिया में रखते हैं, मन में रखते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा है, बढ़िया है, मैं इसके लिए मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। परमेश्वर को देने की जगह पर उन्हीं चीजों को हम रखते हैं, वो भी एक मूर्ति का समान है। अगर हम ऐसा चलते रहेंगे, हमें अनंत नरक का भागीदार बनते हैं। पिछले बताते में हमने इस प्रकार देखा है, मूर्ति जो पशु को पूजना वाला है, उनको भी अनंत नरक के लिए डाला जाएंगे, उस पशु को भी डाला जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम सड़क में देख रहे हैं, जो हमारा पशु होते हैं, उनको नहीं, उनका स्वभाव जो रखते हैं, उनका स्वभाव लेकर चलते हैं। उसका बोलने का भाव ये है, जो हमारा चलने वाला, सड़क में चलने वाला पशु को हम देखते हैं, सांड का नहीं, पशु को देख सकते हैं, वो किसी किसी को भी सिंग मार देते हैं, गंदगी में रहना पसंद करते हैं, सही जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं, अच्छा खाना पीना खाना
पसंद नहीं करते हैं, सारे कूड़ा कबाड़ा उठाते हैं। और आप सड़क में जाकर देखेंगे तो कहीं भी प्लास्टिक पड़ा होंगे, पन्ना पड़ा होंगे, सारे उठा के क्या करते हैं, खा लेते हैं। उसका अंदर इतना वो क्या कहते हैं बैक्टीरिया से भरा होते हैं, अगर वो उनका द्वारा काफी बीमारियां भी फैल जाते हैं। जो गलत चीजें खाने के द्वारा, कूड़ा कबाड़े खाने के द्वारा काफी बीमारियां होते हैं। उसी प्रकार जो आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर को ग्रहण कर अनजान कर हम चलते हैं और हम अपना मन भाव के अनुसार चलते हैं, हमारे जीवन से गलत प्रभाव निकल कर आते हैं, गलत प्रभाव निकल कर आते हैं, गलत गुण हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। उनको द्वारा परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में भड़केंगे। वो एक पशु का एक नमूना दिया है, उदाहरण के लिए पशु को बताया है। अब मूर्ति को अगर हम ये भी सच है, मूर्ति को पूछना वाला हरेक जन अन्न नरक के लिए भागीदार है। मूर्ति को हम सभी जानते हैं कौन सी मूर्ति है, कैसे नहीं, हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारा उनका स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो मसीह को ग्रहण करते हैं, जो ग्रहण किया हुआ है, उनका जीवन में उनका स्वभाव नहीं होना चाहिए, उनका साथ मेल नहीं मिलना चाहिए। परमेश्वर को आज्ञा ही भी ये था, परमेश्वर जो आज्ञा दिया था, जो 10 आज्ञा दिया, उसमें से आज्ञा में ये भी है उनका मेल तुम नहीं खाना। जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु को नहीं ग्रहण करते हैं, उनका मेल तुम नहीं खाना। अगर हम मेल खाते हैं हमारा स्वभाव से, प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी हमारा स्वभाव उनको स्वभाव का साथ मेल खाते हैं, हम भी उसी नरक का दंड का भागीदार बनते हैं। हालेलुया। उसका वो दूसरे एक वचन और पढ़ना है, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 पद पढ़ना। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपनी भाई से क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, वो दंड का योग्य पाएगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा करेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे हरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। नरक का नरक के योग्य। ये बातें हमसे काफी लोगों को फिट बैठ जाते हैं। एक बार उस वचन को पढ़ना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर वो ध्यान से सुनना, अपनी भाई पर क्रोध करते हैं, क्रोध करके वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ, जो क्रोध करते हैं वो कचहरी में दंड का योग्य होगा। और आगे, जो कोई अपने भाई को निकम्मा करेगा, अपने भाई को निकम्मा कहते हैं, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। महासभा में दंड का योग्य पाएंगे। और जो कोई हरे मूर्ख, वह नरक की आग के। अपना भाई बहन को हे मूर्ख बोलकर हम कहते हैं, वो कहाँ पाएंगे? नरक का आग में पाएंगे। हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन क्रोध को द्वारा गलत नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, मूर्ख नहीं करना चाहिए। परमेश्वर सभी को ज्ञान समझ प्राप्ति दिया हुआ है। एक परमेश्वर सृष्टि किया एक व्यक्ति को, मनुष्य को ऊपर हम मूर्ख कहना पाप है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहते हैं, परमेश्वर अपने स्वरूप से हमको बनाया। परमेश्वर अपने स्वरूप से हरेक जन को बनाया, मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया, हरेक जन को बनाया। उनको देखकर हम मूर्ख कहते हैं। परमेश्वर का पाप हमारे जीवन में वास करते हैं। परमेश्वर का दंड हमारे जीवन में पाएंगे। दंड क्या है? नरक का भागीदार। हालेलुया। नरक का भागीदार। हम पहले 8 बातों को हमने देखा है। अभी हम अपनी भाई को ऊपर, अपने परिवार का, अपना बहुत नास्तिक में जो है, एक भी छोटा व्यक्ति को भी ऊपर हम कहते हैं तुम मूर्ख हैं, वो भी हमारे लिए दंड का योग्य है।
हम उनमें से सुधरने की आवश्यकता है, मन फिरने की आवश्यकता है, परमेश्वर बसने में वापस आने की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर बसने में वापस आने के लिए तैयार नहीं है, हम अनंत नरक का भागीदार हम बनते हैं। हालेलुया, अनंत नरक का भागीदार बनते हैं। आज हम परमेश्वर बसने में आकर, परमेश्वर को शरणों में आकर, ये सारी बातों के ऊपर प्रभु हमको समझ और प्राप्ति दिया है। हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है। अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, परमेश्वर का क्रोध को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर अनंत नरक का भागीदार बन जाते हैं। हालेलुया, नरक के अंदर युगान युगों का धुआं उसके लिए उड़ता रहते हैं, नरक दंड का धुआं। हालेलुया, छोटा सा एक आग लगाए जाते हैं, 5-10 मिनट में उनको धुआं खत्म हो जाते हैं। लेकिन नरक का दंड, जो नरक का आग का धुआं 1 दिन 2 दिन खत्म नहीं होते हैं, युगान युग तक चलते रहते हैं। उनसे पीड़ा है हमारे जीवन में होते रहते हैं। पिछले बार हमने देखा, पिछले सेशन में हमने देखा, उधर का कीड़ा कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरते। हम कीड़ा देखकर, छोटा कीड़ा देखकर हम कितना चिल्लाते हैं, कितना चीख मारते हैं। नरक में हम चला जाने गलती से भी, उधर का कीड़ा हम देखकर भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी भाग जाएंगे वो हमारा पीछे ही रहेंगे, उधर सारे कीड़ा ही पाएंगे। उधर के कीड़ा कभी आग से नहीं मरते हैं। उसी आग से हमको परेशानी में, युगान युग का पीड़ा में हम रहना पड़ेगा। इसलिए अपना जीवन को सुधार कर सही मार्ग पे अपने जीवन को लेकर आने की आवश्यकता है। हमारे बातें इधर पूरा नहीं